दर्शकों, कई दशकों से ये देखने को मिल रहा है कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाले लोगों को अधिकतर जनमानस उसे धार्मिक रूप से कट्टर समझ लेते हैं। यानी कि जो लोग नियमित रूप से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं वे धार्मिक रूप से कट्टर होते हैं। और शायद यही कारण है कि नई पीढ़ी धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहती। परंतु सच में ये सच नहीं है, बल्कि अगर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन गहराई से किया जाए तो ये पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों में दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने जिस किसी भी थ्योरी यानी कि सिद्धांतों को खोजा है उसके बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में आज से हजारों साल पहले बताया जा चुका है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी के मध्य में जिस विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वास्तव में उसका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले किया जा चुका था। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हम सभी आज अपने धर्म ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों पर विश्वास न करके इन नई सिद्धांतों पर अधिक विश्वास करने लगे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान विष्णु का दशावतार चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से हूबहू मिलता है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दूं कि भगवान विष्णु के दशावतार का वर्णन कई हिंदू पुराणों में किया गया है। वहीं चार्ल्स ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में मानव के विकास से जुड़े सिद्धांतों का वर्णन किया है। नंबर 1, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है, यानी विष्णु जी पहली बार मछली के रूप में अवतरित हुए थे, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि के आरंभ में जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई। वहीं अगर डार्विन के सिद्धांत की बात करें तो उसके अनुसार इस संसार की शुरुआत समुद्र में रहने वाले जीवों से हुई थी, जैसे कि मछलियां। कच्छ अवतार। हिंदू पुराणों के अनुसार यह भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था, जिसमें वे कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कछुआ जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल होता है। और अब डार्विन के विकासवाद सिद्धांत की बात करें तो वह भी बताता है कि जीवन के विकास के दूसरे चरण में प्राणी जल से निकलकर जमीन पर चलना शुरू किया और वह उभयचर कहलाया। वराह अवतार। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अर्थात सुअर का रूप धारण कर पृथ्वी को पुनः वापस लाए थे, जो यह दर्शाता है कि विकास के इस तीसरे क्रम में मानव खुद को पृथ्वी पर रहने के अनुकूल बना चुका था। ठीक इसी तरह डार्विन का भी यह मानना है कि विकास के तीसरे चरण में जीव उभयचर से विकसित होकर पूर्ण रूप से भूमि पर रहना शुरू कर दिया था। नरसिंह अवतार। यह भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध कर अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। यह भगवान का वह रूप था जिसमें उन्होंने आधा मनुष्य और आधा पशु का रूप धारण किया था। यानी कि विकास के चौथे चरण में जीवन जानवर से मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो रहा था। और डार्विन के सिद्धांत के अनुसार भी जीव अपने विकास के चौथे चरण में पशु रूप से आगे बढ़कर मनुष्य के रूप में विकसित हो रहे थे। भगवान विष्णु ने पांचवां अवतार असुरों के राजा बलि का वध करके उसके अहंकार को तोड़ने के लिए लिया था। इस अवतार में भगवान का आकार बौना था, जो है दर्शाता है कि विकास के इस चरण में मनुष्य की बुद्धि धीरे धीरे विकसित होने लगी थी। वहीं डार्विन के सिद्धांत के अनुसार भी मनुष्यों ने विकास के पांचवें चरण में विकसित होना प्रारंभ किया था, परंतु उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था। तो यह भी मान सकते हैं कि डार्विन का मतलब मनुष्यों के बौने रूप से था। परशुराम अवतार। अपने छठे अवतार में भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लेकर धरती से समस्त क्षत्रियों का वध कर उनके पूरे वंश को समाप्त कर दिया था, जो गुफाओं में रहते थे और पत्थर व लकड़ियों से बने औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त इनका हथियार कुल्हाड़ी थी। ठीक उसी तरह डार्विन के सिद्धांत के अनुसार विकास के छठे चरण में मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, परंतु उनके रहने का तरीका भिन्न था। वह जंगलों में वास करते थे और गुफाओं में रहते थे और पत्थर तथा लकड़ियों के हथियारों से युद्ध करते थे, ठीक वैसे ही जैसे परशुराम किया करते थे। रामावतार। भगवान विष्णु अपने 7वें अवतार में प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, जो यह दर्शाता है कि मनुष्य विकास के इस चरण में एक सभ्य समाज में रहना शुरू किया
और एक दूसरे का सम्मान करना भी सीख लिया था। ठीक इसी तरह डार्विन के सिद्धांत का भी यह मानना है कि मनुष्य ने अपने विकास के 7वें चरण में सभ्य समाज का निर्माण किया और अपनी सहमति से हर समस्याओं का हल निकालने लगा। कृष्णावतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। उन्हें धर्म अधर्म, जीवन मृत्यु, मोक्ष और कर्मा हर विषय में ज्ञान था। वह राजनीति, कूटनीति, मित्रता व शत्रुता हर रिश्ते निभाने में परिपक्व थे। डार्विन के अनुसार भी मनुष्य अब तक अपने जीवन की वास्तविकता को समझने में सक्षम हो गया था। बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवतार में भी श्री हरि ने मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और अपने अंतरात्मा को कैसे शुद्ध रखकर मोक्ष की प्राप्ति की जाए इस बारे में बताया। ऐसा ही डार्विन का भी मानना है। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार अब तक मनुष्य का पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो चुका था और उसमें ज्ञान ग्रहण करने की पूर्ण क्षमता आ चुकी थी और वह अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने की ओर बढ़ रहा था। कल्कि अवतार। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। उसके बाद वे पूरी दुनिया को खत्म कर इस धरती पर फिर से जीवन का सृजन करेंगे। वहीं डार्विन के सिद्धांत की बात करें तो डार्विन ने भी अपने सिद्धांत के अंतिम चरण में यह कहा है कि मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर अधर्म की ओर अग्रसर होगा। इंसान इतना अहंकारी हो जाएगा कि वह अज्ञानता के अंधकार में खो जाएगा। इसके अलावा बिग बैंग सिद्धांत यह भी बताता है कि यह ब्रह्मांड स्थिर नहीं है और एक ना एक दिन इसका विनाश निश्चित है, जिससे कि पुनः जीवन की शुरुआत एक नए सिरे से हो सके। तो दर्शकों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के दशावतार के जरिए हजारों साल पहले मानव विकास के रहस्य के बारे में बता दिया गया था, परंतु डार्विन के सिद्धांत के आने से पहले इसके बारे में जानते भी नहीं थे। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसके अलावा भी हिंदू धर्म ग्रंथों में सृष्टि से जुड़ी कई ऐसी जानकारियों का वर्णन किया गया है जिसके बारे में देश और दुनिया के वैज्ञानिकों को बाद में पता चला या आज भी उस पर शोध जारी है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें मिसाइल बनाने की प्रेरणा भगवद गीता पढ़ने के बाद मिली थी। तो दोस्तों, अभी भी समय है कि आप खुद भी धर्म ग्रंथ पढ़ें और दूसरों को भी अपने धर्म से जुड़े ग्रंथों को पढ़ने के लिए जागरूक करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।